हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाजिर हुए हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम उसका 4th पार्ट और लास्ट पार्ट लेके आए हैं। इसके बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वीडियो आएगी। तो यूलर्स फॉर्म इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और डी मोवियर्स थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। यूलर्स फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होती है कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हमने देखो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था पहले, और पोलर फॉर्म में हमने बताया था कि z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू थी जो हम निकाल रहे थे tan इनवर्स y बाई एक्स से, और ये हमारा x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉर्मल फॉर्म होती है, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने पोलर फॉर्म निकाली थी, और पोलर फॉर्म के बाद हम लोग आए हैं अब यूलर्स फॉर्म पे। तो पोलर फॉर्म से आपको थीटा मिल गया, आपने थीटा यहाँ अप्लाई कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और थीटा यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू है। देखो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म, ये आपकी पोलर फॉर्म z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये है आपकी यूलर्स फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा था ना, और आर यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस ऑफ जेड था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आर ई थीटा इस तरीके से होगा। सो नेक्स्ट डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर्स थ्योरम में भी हमारे पास सेम आइडेंटिटीज ही हैं। पहली ये कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको अगर दिया हुआ है, पोलर फॉर्म दी हुई है, उसकी रेज टू द पावर n है, तो इसको हम कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, कोई अगर इंटीजर वैल्यू है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और अगर n कोई रेशनल नंबर भी है तो भी हम उसे इस फॉर्म में कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि सपोज आपको दिया है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 सेकेंड, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर -n। तो देखो जब आप डी मोवियर्स थ्योरम यहाँ अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस -n थीटा प्लस आयोटा साइन -n थीटा। तो आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो ये आपका कॉस एन थीटा ही रहेगा एज इट इज़। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, जब हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस एन थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी आपकी ये कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू दिस। दूसरी आइडेंटिटी जो हमारी डी मोवियस थ्योरम की है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n इज कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। और तीसरी ये वाली कि ई रेज टू द पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है tan a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू tan x प्लस आयोटा y। ठीक है, और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ tan 2x। ठीक है, तो tan 2x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे देखो हमने डिस्कस किया था, अगर हम यहाँ दोनों तरफ से -1 कॉमन ले लें, ठीक है, -1 नहीं, सपोज आयोटा कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, तो जब हम दोनों तरफ से आयोटा कॉमन लेंगे, सो a
यहाँ पहले तो इससे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका x प्लस आयोटा y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो x प्लस आयोटा y आपका tan इनवर्स a प्लस b हो जाएगा। फिर यहाँ से जब आप आयोटा कॉमन लोगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस, कॉन्जुगेट निकाल लो इसका, तो x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इसका भी कॉन्जुगेट, सो a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखो एक इक्वेशन ये मिल गई, इक्वेशन 1, एक ये मिल गई इक्वेशन 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस आयोटा b, tan इनवर्स a प्लस आयोटा b प्लस tan इनवर्स a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करो, सो 2x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई यानी a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b अपॉन 1 माइनस a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा b, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में से देखो आयोटा बी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, तो हो गया आई स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में। तो जो फाइनल आपका यहाँ से आया वो आया 2x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में आ गया। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे tan इनवर्स को यहाँ ले जाओ, तो आपके पास, पेन चेंज कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, देखो tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स है तो इधर जाएगा तो tan हो जाएगा, सो tan 2x इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो पहले हमने मिस कर दिया होगा, इसमें कहीं पे भी हमारी दोनों थ्योरम्स नहीं लग रही थी, बट ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमें बोला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, और आपको यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोला है ए की, कि ए की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन कॉन्जुगेट ले लो। देखो जब इनमें से एक चीज़ दी हो ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, तो कॉन्जुगेट लेके ऐड कर दो, तो ये आयोटा वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 2a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा वाई। अब देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है
ठीक है, और वो आइडेंटिटी क्या होती है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी जब हम यूज़ करेंगे तो इस आइडेंटिटी से हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा वाई की। तो आपकी 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2x बचेगा, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी यानी एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स से एक्स कैंसिल, 2 टाइम्स आयोटा वाई बचेगा। तो आपके पास जो आंसर बचा वो क्या है, 1 माइनस कॉस 2x कॉस 2 आयोटा वाई, ठीक है। और कॉस 2 आयोटा वाई को देखो, कॉस आयोटा समथिंग को, आयोटा थीटा को हम कॉस h लगा के थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसकी जगह पे खाली कॉस h 2y लिख दिया है, ठीक है। तो आपका जो आंसर यहाँ होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारी डी मोवियर थ्योरम और उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। सो x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको बोला है, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की। तो यहाँ से देखो x रेज टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर -1 यानी 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर माइनस में पावर हो जाती है तो ये चेंज हो जाता है। तो ये आपका कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने देखो डी मोवियस थ्योरम में यहाँ डिस्कस किया था ना कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर -n या 1/n में क्या हो जाता है, साइन वाला नेगेटिव होके n थीटा चला जाता है। तो n तो यहाँ 1 ही है, तो अंदर वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बस साइन चेंज हुआ। तो अब देखो आपको x मिल गया, 1/x मिल गया, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होती है एक a³ माइनस b³ इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x देन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस x इंटू 1/x, है ना। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, देखो x माइनस 1/x तो यहाँ से निकल जाएगा, इसमें से इस वाले को माइनस करना है तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 2 आयोटा साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास बच गया 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा, ठीक है। और इसी तरीके से 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो -2 और ये +2 ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये बच गया आपके पास यहाँ पे। तो बेसिकली वैसे इसे आप, चलो यहाँ से भी हो सकता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा
+1, ठीक है। और 2 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा +1, और ये आपका क्या हो गया, 2 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 2 लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। और वहाँ से ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से एक्सपेंड करने की जगह हम सिंपल तरीका यूज़ करते हैं। डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ ना करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखो हमें x की वैल्यू तो मिल गई थी, हमने फालतू में यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करके इसे काफ़ी बड़ा कर रहे हैं, वो और सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसे हम इस तरीके से कर सकते थे कि x की वैल्यू हमें मिली थी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और 1/x की वैल्यू हमें मिली थी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, x हमें ये दिया हुआ था, तो 1/x में ये माइनस हो जाता है, तो ये प्लस का आ गया। तो अब हमें क्यूब बोला है इनका, तो x क्यूब देखो क्या हो गया, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ डी मोवियस थ्योरम लगाओ तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा, ठीक है। इसी तरीके से 1/x का जब क्यूब लोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का क्यूब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा, 1 प्लस है यहाँ पे, ठीक है, 1/x में, तो प्लस आयोटा साइन 3 थीटा का क्यूब। 1 सेकेंड, आयोटा साइन 3 थीटा, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड करोगे सो आयोटा साइन 3 थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइंस अपोजिट है। ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बोला है। तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। तो देखो जब आप ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा -2 आयोटा साइन 3 थीटा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, -2 आयोटा साइन 3 थीटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वे में ही हो रहा है, हमें बोला है x प्लस 1/x कितना है, 2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको x रेज टू द पावर n प्लस 1/x रेज टू द पावर n फाइंड आउट करना है। तो इसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, और इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है कि x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करो और x की वैल्यू निकाल लो। तो वो क्या होगा, -b क्या है यहाँ पे, 2 cos थीटा, सो -2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, -2 cos थीटा का होल स्क्वायर -4ac, सो 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a, सो 2 इंटू 1, ठीक है। तो जब ये करेंगे हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 cos थीटा प्लस माइनस
अंडर रूट 2 कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, सो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो गई 2 कॉस थीटा प्लस माइनस, देखो यहाँ से 4 है, स्क्वायर रूट से निकालोगे तो 2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, सो माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आयोटा साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है, x की वैल्यू आपको ये मिल गई। तो अगर देखो हम x की वैल्यू लेते हैं 2 कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, तो आपकी 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और जब आप इन दोनों को अब डी मोवियस थ्योरम यूज़ करोगे तो x रेज टू द पावर n और इसमें भी रेज टू द पावर n है, तो ये आपका क्या हो गया 2 कॉस n थीटा प्लस 2 आयोटा साइन n थीटा, प्लस में इसमें भी सेम वही है, जब रेज टू द पावर n करोगे तो n थीटा हो जाएगा, सो 2 कॉस n थीटा माइनस 2 आयोटा साइन n थीटा। तो इसके बाद जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पे स्किप कर दी, जो x की वैल्यू थी उसमें डिवाइडेड बाय 2 भी था, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो आपके पास खाली बचेगा x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। तो इसमें से अगर आप x की वैल्यू ले रहे हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और अगर आप x रेज टू द पावर n लेते हो तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और इसी तरीके से 1/x रेज टू द पावर n लेते हो तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 टाइम्स कॉस n थीटा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 टाइम्स कॉस n थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली है यहाँ पे। तो देखो x प्लस आयोटा वाई, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, और इसी तरीके से 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा आ गया। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये आपका किसके बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई के, ठीक है। तो जब इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो वो क्या होगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है साइन स्क्वायर 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए विच इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ आपको बोला है एक्स एन इज इक्वल्स टू कॉस
पाई बाय 3 रेज टू द पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो वैल्यू ऑफ सीरीज हमें निकालना है, प्रोडक्ट पूरा x1 x2 x3 सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमारे पास आइडेंटिटी थी e रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओके ये पाई बाय 3 रेज टू द पावर n नहीं है, ये है पॉइंटर एक्स एन इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेज टू द पावर n। तो जैसे अगर x 1 होगा तो ये हो गया cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, और अगर ये x 2 होगा तो cos पाई बाय 3 रेज टू द पावर 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 रेज टू द पावर 2, इस तरीके से हमारा चलेगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स एन इज इक्वल्स टू, ये था हमारे पास, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 3 रेज टू द पावर n। तो यानी जब x1 लेंगे उसमें क्या होगा, e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3। जब x2 लेंगे तो उसमें क्या होगा, e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 का स्क्वायर यानी 9। x3 लेंगे तो उसमें क्या होगा, e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 का क्यूब यानी कि 27। ठीक है, तो आपका जो x1 x2 x3 है, इन सब का जब आप प्रोडक्ट लोगे x1 x2 x3 सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर आयोटा पाई पाई बाय 3 मल्टीप्लाई e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 4 सो ऑन। तो यहाँ से आप e रेज टू द पावर आई पाई आयोटा पाई कॉमन ले लो, और क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंट्स में जब प्रोडक्ट होता है तो पावर ऐड होती जाती हैं, तो यहाँ पे आपकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती जाएंगी। तो आपके पास बचेगा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये एक जीपी बन गई देखो, जिसमें फर्स्ट टर्म 1/3 है और कॉमन रेशियो भी 1/3 है। और जीपी में हमारे पास इनफाइनाइट सम में फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन s इन्फिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a क्या है, 1/3 और अपॉन 1/3, तो ये आपका हो गया 3 - 1 यानी कि 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया हाफ। तो यानी आपका आंसर आया e रेज टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 2। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि e रेज टू द पावर आयोटा थीटा ये होता है, तो e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 यानी थीटा की जगह पाई बाय 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। ठीक है, कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 हमारा 0 होता है, आयोटा साइन पाई बाय 2 हमारा 1 होता है, तो ये हो गया 0 + 1 इंटू आयोटा विच इज़ आयोटा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है n एक इंटीजर है, तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n क्या होगा। तो ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि डी मॉरियर थ्योरम से आयोटा साइन n थीटा रेज टू द पावर n है, तो यहाँ बस n थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो जो ऊपर वाला है उसे हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1, और जो नीचे वाला है उसे हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2।
ठीक है। अब हमें पता है ए रेज टू द पावर एम डिवाइड ए रेज टू द पावर एन क्या होता है, ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा वन माइनस आयोटा थीटा टू। तो इसे आप लिख सकते हो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हो इसे। तो अब इसे एक्सपेंड कर दो वापस से अपनी इस फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है z, ठीक है, और z आपको cos थीटा साइन थीटा उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यानी आपका जो z है वो क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपको बोला है z माइनस वन बाय जेड की वैल्यू निकालो। तो हमने डिस्कस किया था वन बाय जेड क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, अगर आप इनका डिफरेंस निकाल रहे हो। और ये आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू टाइम्स आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,2 आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और नीचे आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रेज टू द पावर 4 बोला है। तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ रहने दो, आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखो नीचे वाली टर्म में से आयोटा कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो साइन थीटा है प्लस का 1 है। ठीक है, तो मैं इसे आयोटा जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो साइन थीटा अपॉन आयोटा आ जाएगा। रेशनलाइज करो तो आयोटा अपॉन आयोटा, 1 सेकेंड, तो देखो आयोटा कॉमन लोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो साइन थीटा अपॉन आयोटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा अपॉन आयोटा को हम लिख सकते हैं, रेशनलाइज करो, साइन थीटा अपॉन आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो ये हो गया आयोटा साइन थीटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इसे हटा के यहाँ माइनस लग जाएगा। तो आप जब यहाँ से आयोटा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आयोटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और इस पूरे की पावर है 4, तो यहाँ से आयोटा रेज टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या है, बाहर आ जाएगा। और आयोटा रेज टू द पावर 4 हमारा वैसे 1 ही होता है, तो अंदर क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर 4। ये तो हमारा 1 हो गया, क्योंकि आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या होता है, आयोटा रेज टू द पावर 4 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है कि इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, रेज टू द पावर 4 अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर 4। तो देखो हमने डिस्कस किया था कि जब थीटा की वैल्यू 1 ही होती है, एंड ये हो दिया हो हमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n, तो जब -n हो जाता है तो ये कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा, कॉस n थीटा माइनस साइन आयोटा साइन n थीटा। तो यानी मैं साइन n थीटा को इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं इस जो डिनोमिनेटर है उसे मैं, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहने दो, न्यूमरेटर क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर 4, और डिनोमिनेटर को मैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर -4 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे n की वैल्यू में क्या है, 1 ही है। तो जब आप यहाँ n को -1 लेते हो तो -1 यहाँ चला जाएगा, तो ये आपका सेम रहेगा। तो अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए हैं, बस पावर्स अलग हैं, वो भी डिवाइड में। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
रेज टू द पावर 4 माइनस माइनस 4. सो 4 माइनस माइनस 4 इज 8. तो आपका आंसर क्या आया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर 8. अब ये जो फॉर्मूला है वापस से यूज़ करेंगे हम अपना डी मोवियस थ्योरम का. तो डी मोवियस थ्योरम का जब आप फॉर्मूला वापस से यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा. यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें.